यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जाफिदा न बसे कि जहाँ दो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आइए हजरात, बहुत तेजी के साथ आज की इस जश्न शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही लम्हात के बाद एक बेहतरीन खिताब और मिंबर नूर पर आप तमाम शोरा तमाम खुतबा को समात करेंगे और नबी रहे आला हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर अशाह अलहाज हुजूर अहसन मियाँ साहिब क़िबला की आमद है। आप बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। मेरे भाई जो इधर रोड पर खड़े हैं, अगर वो वाकई घर से नबी के इश्क में नबी का जलसा सुनने के लिए आए हैं और अगर मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती हो तो बराए मेहरबानी पिंडाल में तशरीफ लाएं। हजरात मोहतरम, चलिए वो अपनी अपनी किस्मत की बात है, जो चाहे जहां से सुने, लेकिन जो फैजान अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह बैठकर मुस्तफ़ा और मेरे गौसे पाक का मिलेगा, वो फैजान किसी दूर जगह पर नहीं मिल सकता। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि जिस जगह पर अल्लाह और उसके रसूल की महफिल सजाई जाती है वो जगह जन्नत की क्यारी बना दी जाती है। तो बड़ा खुश नसीबी की बात है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जनाब साहिब खाना हमारे फिरासत भाई ने जश्न शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस को सजाया। परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। शाहिर कहता है कि मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं, मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पर नाज करते हैं। और कहाँ से फितना उठता है कहाँ नफरत पनपती है, कहाँ से फितना उठता है कहाँ नफरत पनपती है, समझ जाते हैं सब लेकिन नजरअंदाज करते हैं। और किसी कम ज़र्फ की शोला बयाने से न डरिएगा, जो खाली होते हैं बर्तन बहुत आवाज करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज दुनिया में कोहराम बरपा है। आए दिन सोशल मीडिया के जरिए, आए दिन किसी न किसी चीज के जरिए मुसलमान को ये जालिम टारगेट बना रहा है। आज पूरी दुनिया की नजरों में एक मुसलमान ही क्यों जचा हुआ है? आज आखिर मुसलमान पर इतनी गहरी नजर क्यों जालिम हुकूमत की लगी हुई है? मैं आपको बताता चलता हूँ, कोई आग उगल रहा है कि इस्लाम जो है वो तलवार के जरिए फैला है, इस्लाम जो है वो जुल्म सितम के जरिए फैला है। लेकिन नहीं प्यारे, इस्लाम किसी जोरो जफा के जरिए नहीं फैला, इस्लाम किसी तलवार के जरिए नहीं फैला, बल्कि अगर इस्लाम फैला है तो नबी के अखलाकी करीमाना की बदौलत फैला है। अगर इस्लाम फैला है तो गौस की गौसियत को देखकर फैला है, ख्वाजा की ख्वाजगत को देखकर फैला है, इमाम अहमद रजा की इस इल्मी करामत को देखकर आज पूरी दुनिया के खित्ते पर आज जो ईमान वाला नजर आ रहा है ये मुस्तफा के अखलाके करीमाना की देन है। अगर इस्लाम किसी तलवार के जरिए फैला होता तो दौरे फारूक आजम में कोई भी कुफ्फार और मुशरिक ना रहा होता, कोई भी काफिर जमीन पर जन्म ना लिया होता। लेकिन आओ मेरे नबी का अखलाके करीमाना देखो, तारीख उठाकर देखो, यही मक्के की सरजमीन है। अल्लाह अकबर, मेरे आका का सलातो व सलाम है, मक्का की सरजमीन है। मक्के की सरजमीन पर मेरे आका ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया है, मेरे आका ने जब कोहे सफा की चोटी पर खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ऐलान किया है तो मक्के के तमाम तर काफिरों ने कहा था कि ऐ मोहम्मद हम तेरी बात को नहीं मानते हैं। अबू जहल ने कहा ऐ मोहम्मद हम तेरी बात नहीं मानते। अबू लहब ने कहा ऐ मोहम्मद हम तेरी बात नहीं मानते। उतबा ने कहा ऐ मोहम्मद हम तेरी बात नहीं मानते। शैबा ने कहा ऐ मोहम्मद हम तेरी बात नहीं मानते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मक्के के तमाम तर काफिरों ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हक
गुलामाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने सरकार ताजु शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। जब कोहे सफा की चोटी से मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत किया, मक्के के तमाम कुफ्फारों ने इनकार किया। उतबा बोला मैं नहीं मानता, अबू जहल बोला मैं नहीं मानता, शैबा बोला मैं नहीं मानता, उमैया बोला मैं नहीं मानता। तमाम तर कुफ्फार इनकार कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों दस्ते पाक आसमान की तरफ चेहरा उठाया और दोनों हाथों को उठाने के बाद में मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में अर्ज की, ऐ बारे इलाह, आज मेरी कोई बात यहाँ मानने को तैयार नहीं है। आज मेरी बात का लोग इनकार कर रहे हैं। परवरदिगार, कोई मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। आवाज आई, महबूब रंजीदा होने की जरूरत नहीं, महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं। उतबा नहीं मानता है ना माने, शैबा नहीं मानता है ना माने, उमैया नहीं मानता है ना माने। ऐ मेरे महबूब, अगर मक्के के कुफ्फार नहीं मानते हैं तो ना माने। महबूब, तू मुझे मान, मैं तुझे मानू। तू मुझे नबी कहे, तू मुझे खुदा कहे, मैं तुझे नबी कहूँ। तू मुझे खुदा कहे, मैं तुझे रसूल कहूँ। महबूब, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं। सिर्फ तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे। हबीब, मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहूं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही अबू जहल है। मेरे नबी से इसने कहा था कि ऐ मोहम्मद, तेरी बात सुनते सुनते एक जमाना गुजर गया है, एक जमाना गुजर गया है। तू ऐलान करता है खुदा एक है, तू ऐलान करता है खुदा एक है। मोहम्मद, तेरी बात को सुनते सुनते काफी वक्त गुजर गया है। आ और आकर आज बात को तय कर ले, या तो अपना खुदा मुझे दिखा दे या मेरा खुदा तू देख ले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने जब इतना सुना था तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ वक्त के अबू जहल सुन ले, तू मेरे खुदा को देखने की बात करता है। अरे तेरे क्या बस की बात है जो मेरे खुदा को तू देख सके? अरे मूसा पैगंबर जब मेरे रब की तजल्ली को ना देख सके तो तेरे क्या बस की बात है कि तू मेरे खुदा को देख सकता है? हजरत मूसा अर्ज करते हैं, रब्बे अर्नी मौला, हिजाब उठा, रब्बे अर्नी मौला अपना जलवा दिखा, रब्बे अर्नी मौला मुझे अपना जलवा दिखा। आवाज आती है, लंतरानी लंतरानी, ऐ मूसा मेरे जलवे को नहीं देख सकते हो, ऐ मूसा मेरे जलवे को नहीं देख सकते हो। मिल्लत के नौजवानों तवज्जो करना, इस अबू जहल ने कहा था, ऐ मोहम्मद आज तय कर ले, या तो मेरा खुदा देख ले या तू मुझे अपना खुदा दिखा दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, ऐ अबू जहल सुन ले, आज मैं तेरा खुदा देखना चाहता हूँ और मैं तेरे खुदा को देखने के लिए आता हूँ। अबू जहल कहने लगा, मोहम्मद बताओ किस वक्त में आप तशरीफ लाओगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जामे ज़ोहर के वक्त में तेरे बुतकदे में आऊंगा, तेरे खुदा को देखने के लिए आऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तारीख बताती है अबू जहल ने पूरे मक्के की सरजमीन पर मुनादी करा दी है, पूरे मक्के की सरजमीन पर ऐलान करा दिया कि आज जो हमारे खुदाओं की मुखालफत करता था, जो हमारे खुदाओं को झूठा बताता था, आज वो हमारे बुतकदे में हमारे खुदाओं को देखने आ रहा है, आज वो हमारे माबूदों को देखने आ रहा है। तारीख बताती है कि मक्के के तमाम तर कुफ्फार इकट्ठा हो गए, तमाम मक्के वाले इकट्ठा हो गए। आज कोहराम बरपा है कि जो आज तक बुतों को बुरा कहता रहा, जो आज तक हमारे माबूदों की बुराई करता रहा, भला वो कैसे आज हमारे खुदाओं की जानिब चल पड़ा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चले हैं और चलने के बाद जब एक जम्मे गफीर मौजूद है, यानी बड़े बड़े काफिर मौजूद है, तारीख बताती है जब अबू जहल आया, तमाम मजमा मौजूद है, अबू जहल आया और आने के बाद बुतकदे के अंदर गया, बुत खाने के अंदर जब जाता है तो जाने के बाद में अपने सर को झुकाता है और झुकाने के बाद में अपने माबूदों का बोसा लेता है। लेकिन तारीख बताती है कि जब तेरे और मेरे पैगंबर ने जब अपना कदम नाज को उसके बुतकदे में रखा था तो सारे बुत गिरकर जमीन पर पड़े थे, सारे बुत जमीन पर आ रहे थे और मेरे मुस्तफा की शान में, मेरे आका की बारगाह में सलातो सलाम की डालियां पेश कर रहे थे, मेरे मुस्तफा पर सलातो सलाम की डालियां निछावर कर रहे थे। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान
ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। एहसान है उस रब का कि जिसने नबी दिया बेशक तो नबियों में सबसे आला, कुरान दिया तो किताबों में सबसे अफजल, और वली दिया तो वलियों का सरदार गौसे पाक अजीजान मिल्लत इस्लामिया। आओ वक्त की किल्लत है, बस थोड़ी सी बात मैं आपके सामने और करके रुखसत होना चाहता हूं। शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस के नाम से इस जलसे को सजाया। जश्न गौसुल वरा, गौसे पाक की शान क्या है। आज भी लोग माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह वलियों का मुखालफत करते हैं, उनकी गुस्ताखी करते हैं उनकी शान में, और कहते हैं कि माज़अल्लाह कि ये अल्लाह वालों से कुछ नहीं मिलता, ये तो हश्र के मैदान में माज़अल्लाह खुद लरसते होंगे, कपकपाते होंगे। लेकिन कुरान मुक़द्दस के अंदर मेरा रब इरशाद फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा, हश्र के मैदान में हम अपने वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हश्र के मैदान में हम अपने वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। जालिम कहता है कि कपकपाते होंगे, लरसते होंगे, अम्मा वो तेरा डिपार्टमेंट या तेरी जमात का होगा जो वहां लरसता होगा। लेकिन ये मेरा गौस है, मेरे पीर है जो दूल्हा बनाकर बुलाए जाए। अगर बात जालिम को किसी बात का हवाला दो, वहाबी को, देवबंदी को, तो कहता है बरेली शरीफ की है, इश्क में बोल दिया होगा। बरेली वाले इश्क में बोल देते हैं, लेकिन बात बरेली शरीफ की नहीं, बात कुरान शरीफ की है। अगर मैया दूध पिलाई है तो इनकार करके देख। फरमा दिया कि हश्र के मैदान में हम अपने वलियों को दूल्हा बनाकर बुलाएंगे। और जब मेरे गौस को परवरदिगार आलम मैदान महशर में दूल्हा बनाकर बुलाएगा तो मेरा यकीन है कि हम कादरी भी उनकी बारात में जरूर। ये शायर ने कहा था कि दूल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। हज़रात, अल्लाह वालों से बगावत करने वालों कान खोल के सुन लो, उस दौर में भी लोग अल्लाह वालों की बगावत मुखालफत किया करते थे। मेरे गौसे पाक की शान, मेरे गौसे पाक का ज़माना ज़ाहिर, चंद लोगों ने मीटिंग की, चंद लोगों ने आपस में बातचीत की कि उसका बहुत नाम ऊंचा हो रहा है, जिसको दुनिया वक्त का कुतुबुल अख्ताब कहती है, जिसको दुनिया वक्त का कुतुबुल अख्ताब यानी गौसे पाक के नाम से जानती है, उसकी बड़ा बुलंदी है। एक मीटिंग तैयार की कि चलो क्यों ना उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाए, क्यों ना उसको नीचा दिखाया जाए। चंद हासिदीन लोगों ने एक मीटिंग प्लानिंग तैयार की, और प्लानिंग तैयार करने के बाद एक जवान को उन्होंने तैयार किया कि ए जवान, तू चारपाई पे ले और तेरे ऊपर हम सफेद चादर डालकर और गौसे पाक की बारगाह में ले जाएंगे और कहेंगे कि हुजूर इसका नमाज़े जनाजा पढ़ा दो। जब वो नमाज़े जनाजा की नियत कर ले और एक तकबीर, दो तकबीर, तीन तकबीर कह ले तो फौरन तू चारपाई पे से उठकर खड़े हो जाना। फिर उसके बाद हम उनको जलील करेंगे, रुस्वा करेंगे कि गौसे पाक कुछ नहीं जानते माज़अल्लाह। ये उन लोगों की प्लानिंग। ऐसा ही हुआ कि उन्होंने प्लानिंग तैयार की, एक जवान को तैयार किया, चारपाई पर लिटाया, लिटाने के बाद में उसको सफेद चादर उसके ऊपर डाल दी और लेकर चले मेरे गौसे पाक की बारगाह में। ले जाने के बाद कहा, हुजूर ये जनाजा है, इसकी नमाज पढ़ा दे। मेरे गौसे पाक मस्जिद की
सीढ़ियों पर थे। वक्त के कुतुब ने इरशाद फरमाया कि जाओ नमाज़े जनाजा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, किसी और से पढ़वा लो। लेकिन जिद पर अड़ गए। कहा हुजूर इस वक्त आपसे बड़ा शेख, आपसे बड़ा कुतुब कौन है, हम आपसे ही नमाज़े जनाजा पढ़वाएंगे। मेरे गौसे पाक ने इरशाद फरमाया जाओ, चले जाओ, किसी और से पढ़वा लो। काफी इसरार किया, हुजूर आप ही नमाज़े जनाजा पढ़ाते। अल्लाह अकबर। जब काफी इसरार करने के बाद में कहा हुजूर कि हमारी दिली च्वाइश है, हमारी दिल की तमन्ना है कि आप ही इसका नमाज़े जनाजा पढ़ा दें। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे पाक को जलाल आ गया, और जलाल जब आया तो वक्त के कुतुब ने इरशाद फरमाया कि ठीक है मैं नमाज़े जनाजा पढ़ा देता हूँ। अल्लाह अकबर। उन तमाम आने वालों ने उस जवान की चारपाई को मेरे गौसे पाक के सामने रखा, और जब जानमाज को बिछाया गया, जब बिछाने के बाद मेरे गौसे पाक नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, और जब नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए मेरे गौसे पाक खड़े होते हैं, अब मेरे गौसे पाक पूछते हैं, फरमाते हैं क्या इजाजत है नमाज़े जनाजा पढ़ाने की? लोग कहते हैं हुजूर पढ़ाइए, इजाजत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वक्त का कुतुब जलाल में आ गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे गौसे पाक ने नमाज़े जनाजा की नियत फरमाई है, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही नमाज़े जनाजा की नियत फरमाई और नियत करने के बाद पहली तकबीर कही अल्लाह अकबर, दूसरी तकबीर कही अल्लाह अकबर, तीसरी तकबीर कही अल्लाह अकबर, यहाँ तक के चारों तकबीरें मेरे गौसे पाक ने कर ली। अब लोग सोच रहे हैं कि आखिर इसको हमने समझाया था, इसको हमने बताया था कि जब दो तकबीरें या तीन तकबीरें गौसे पाक कहे तो तू चारपाई से उठकर खड़े हो जाना, लेकिन जरा तू ये बता गौसे पाक जब तीन तकबीरें कहे तो तू चारपाई से उठकर खड़े हो जाना। लेकिन मेरे गौसे पाक ने चार तकबीरों को कह लिया, चौथी तकबीर हो गई अल्लाह अकबर। यहाँ तक के मेरे गौसे पाक ने सलाम फेर लिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लेकिन वो जवान चारपाई से नहीं उठता है। तमाम के तमाम ने जैसे ही सलाम फेरा फौरन चारपाई की तरफ दौड़े, और चारपाई की तरफ दौड़ने के बाद जब उसके जिस्म से चादर को हटाया तो देखते क्या है कि जो जिंदा लेकर आए थे वो एक मुर्दा की शक्ल में पड़ा हुआ है, जिसको जिंदा लेकर आए थे वो एक जनाजे की शक्ल में लेकर पड़ा है। मिल्लत के नौजवानों तवज्जो करना, अब मेरे गौसे पाक के कदमों पर गिर पड़े, मेरे गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करते हैं हुजूर आपने जिसका नमाज़े जनाजा पढ़ाया है इसको तो हम जिंदा लेकर आए थे, इसको तो हम सही और सलामत लेकर आए हैं। हुजूर हमारी गलती को माफ फरमा दे, हुजूर हमारी लफ्ज़िश को माफ फरमा दे। आका हमसे गलती हो गई है, हुजूर इसको दोबारा जिंदगी अता कर दे। मेरे गौसे पाक जलाल में आ गए, और मेरे गौसे पाक ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझसे नमाज़े जनाजा मत पढ़वाओ, जाओ किसी और से नमाज़े जनाजा पढ़वा लो। अब ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसकी नमाज़े जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे भी जिंदगी मिली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसे आज़म। जिसकी नमाज़े जनाजा अब्दुल कादिर पढ़ा दे और वो जिंदा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लोग इम्तिहान लेते हैं पीरों का, फलियों का, उलमा का। ये क्या जाने जाहिल कि शान उलमा और शान औलिया क्या होती है। लेकिन उलमा भी ऐसा हो जिसका चेहरा बताता हो कि वाकई उलमा है, आलिम है। हजरात आज सोशल मीडिया पर बस 2-4 मिनट की गुफ्तगू जो मेरे दिल में खुसूसी दर्द है। जी जी, आज सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलता है माज़अल्लाह, आए दिन कोई ना कोई दिन खाली जाता है, वरना हर रोज सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि आज हमारी मुस्लिम कौम की एक शहजादी ने किसी गैर मजहब के लड़के से निकाह कर, आए दिन देखने को। अल्लाह अकबर, क्या ये दिन देखने को थे? क्या यही कमी रह गई थी मेरी कौम की शहजादियों को देखने के लिए? क्या हमें ये दिन देखना पड़ते?
कमी कहां से हुई, गलती कहां हुई, सिर्फ मैं अपने जहन के मुताबिक, और मिंबरे नूर पर उल्मा का जम्मे गफीर मौजूद है, अगर बात सच्ची हो तो मेरा तायीन करें। जी बिल्कुल। सिर्फ गलती 3 जगह हुई, जो आज मेरी कौम की बेटी, मेरी कौम की बच्ची किसी दूसरे गैर मजहब के बेटे से अपनी शादी रचाने को तैयार हो गई। गलती नंबर 1, गलती सबसे पहले यहां पर हुई मेरी कौम से, जो आज उन्होंने अपनी बच्चियों को गैर मुस्लिमों के कॉलेज में जाने पर उनको आमदा कर दिया, मजबूर कर दिया। बिल्कुल सही फरमाया। अरे तेरी कौम के अंदर ऐसा ऐसा लड़का इल्म वाला पड़ा है, जब नौकरी उसको मैसर नहीं तो तेरी बेटी को नौकरी कहां से? जी वाह 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 वाह। और जालिम शर्म कर, बहुत अच्छी बात। अगर मुसलमान है, मुस्तफा का गुलाम है, जालिम शर्म कर, क्या बेटी से नौकरी करवा के अपनी जिंदगी को पालेगा? अमा यार, जिस कौमे मुस्लिम को मुस्तफा ने ये सबक कभी नहीं सिखाया था कि बच्चियों से नौकरियां करवा कर अपनी जिंदगी बसर करना, अपने जिंदगी को गुजारना। अगर मेरे मुस्तफा ने कौमे मुस्लिम को पैगाम तो ये दिया था, मेरी कौम की बच्चियों को पैगाम तो ये दिया था कि फाके रह लेना लेकिन पर्दा मत छोड़ना। जिंदाबाद जिंदाबाद। कान खोल के सुन लो, जो बच्ची घर से लेकर 5 किलो 10 किलो 20 किलोमीटर किसी कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए जाएगी, तो बताओ वो अपने रुखसार को, अपने आंचल को किस तरीके से छिपा सकती है? नहीं छिपा सकती। हजरत देखा यहां तक गया है कि गैर मुस्लिमों के हाथों में हाथ देकर दोस्ती के नाम पर अय्याशी हो रही है, फाहिशागिरी हो रही है। ये दोस्ती कैसी? अरे इस्लाम तो वो सीधा सच्चा प्यारा मजहब है। तेरे पैगंबर ने तो तुझे ये सबक दिया था कि मुस्लिम गैर मुस्लिम तो दूर की बात, गैर मुस्लिम कुफ्फार तो दूर की बात, अगर तेरा सगा चचाजाद भाई हो उससे भी पर्दा कर। क्या बात है, वाह। अगर तेरा सगा खलेरा भाई हो उससे भी पर्दा कर, अगर तेरा सगा ममेरा भाई हो उससे भी पर्दा कर। वो इस्लाम कब तुझे इजाजत देगा कि गैर मुस्लिम के हाथों में हाथ डालकर दोस्ती कर? वो इस्लाम तुझे कब इजाजत देगा कि गैर मुस्लिमों के कॉलेजों में जाकर अपनी बेटी को तालीम हासिल कराओ? सिर्फ इतना पढ़ा दो, अपनी बेटी को सिर्फ इतना पैगाम दे दो, बेटी सिर्फ सैयदा फातिमा के पर्दे के पाठ को पढ़ ले, जिंदगी में तू भूखी तो रह जाए लेकिन तेरा आंचल कोई न देखे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदा ज़हरा के पर्दे को पाठ को पढ़ाओ, सैयदा ज़हरा के आंचल को पढ़ाओ, जिस खातून के जलवे को सिर्फ इंसान ही नहीं फरिश्तों ने भी नहीं देखा, उस नबी की शहजादी की बांदी हो। तो आज कौम की बेटियों का हाल यह है कि अब से चंद साल पहले हजरत गर्दन तक रुपट्टा रहता था, लेकिन आज वो गले से भी रुपट्टा खत्म हो चुका है। अल्लाहु अकबर। ऐसे हालात जिस कौम की बेटियों के अंदर पैदा हो जाए तो कहां से बख्तियार काकी पैदा हो, कहां से वक्त का कुतुब पैदा हो, कहां से साबिर कलियरी पैदा हो। अरे वो खातून और थी कि जो अपने बेटों को अगर दूध भी पिलाया करती थी तो मुस्तफा पर दुरूद व सलाम। बड़ा दिल में दर्द होता है। कौम को पैगाम सबसे पहली बात ये कि बेटी की नौकरी और बेटी से मजदूरी कराकर उसकी नौकरी के चक्कर में रहकर अपनी इज्जत और बेटी की आबरू को मत खो। सबसे पहला कंट्रोल इस चीज पर करो। और पूरी दुनिया की कौमे मुस्लिम को दूसरा पैगाम ये कि तुम अपने लड़के होने के नाते बेटी बालों से नाजायज फायदा मत उठाओ, बेटी वालों के दिलों को मत जलाओ, बेटी वालों के दिलों से मत खेलो।
इसलिए कि दौर ऐसा आ गया कि आज किसी के यहाँ अगर बेटी पैदा हो जाए हजरत, तो उसी रात से उसकी नींदें खो जाती है, उसी रात से उसको टेंशन हो जाती है कि जब ये 20 साल की होगी तो कहां से इसको जहेज दिया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया था कि निकाह को आसान करो, लेकिन माशअल्लाह आज ज़िनाकारी इतना बढ़ गई, इसलिए कि 30, 35 साल के हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां बैठी हैं। अगर ये सुन्नत मुस्तफा के तरीके पर बेटियों को हमने किसी अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले बेटे के हाथ में हाथ दे दिया होता, तो हो सकता है उसके शिकम से कोई अल्लाह वाला पैदा हो। बेशक बेशक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है। लेकिन कसम खुदा की, ये जहेजदारी पर कंट्रोल करो, भीख मत मांगो, अगर मांगना है उस रब से भरोसा करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो जिस हाल में रखे उसका हर हाल में शुक्रिया अदा करो। किसी के ट्रैक्टर देने से, किसी की बिलोरो देने से, किसी की मोटरसाइकिल देने से जिंदगी कामयाब नहीं है। अरे मेरा रब तुझको 3 मर्तबा दिन में खाना देता रहे, यही उसका शुक्राना। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वाह, रब के देने से पूर पड़ती है, सबके देने से पूर नहीं पड़ती। रब देता है तब पूर पड़ती है, सब देते हैं तब पूर नहीं पड़ती। अपने जहनों को बदलो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कौम मुस्लिम को इस्लामी तालीम दो, कुरान शरीफ की तालीम दो, और ये बताओ बेटी, चाहे तू मर जाना लेकिन किसी गैर महरम की तरफ अपना चेहरा मत उठाकर देखना। अगर हमने अपनी कौम की बच्चियों को संवार लिया तो यकीनन आज भी इस्लाम के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा। लेकिन हम और आपको चाहिए कि जिम्मेदारी बाप की है, बेटे की, भैये भाई की है। जी जी, और हजरत पूरी कौम इसका जवाब दे होगी। मैदान महशर के अंदर पूरी कौम से सवाल किया जाएगा। किस बात का? कि तू जब जालिम बनकर डटा था कि मुझे ट्रैक्टर चाहिए, इसीलिए उसकी बेटी ने इस कदम को उठाया। हमें कार चाहिए, 20 साल हो गए उसको कार का इंतजाम करते करते ना हो पाया, बेटी ने गलत कदम उठा लिया। इसका जवाब पूरी कौम देगी, ईमानदारी के साथ कहता हूं। और तीसरा पैगाम यह है कि बेटी किसी की भी कुंवारी हो, गैर शादीशुदा हो, मोबाइल को देना सबसे बड़ा जहर, सबसे बड़ा गलत काम। जिस बेटी के हाथ में, जो अभी शादीशुदा नहीं है, और उसके हाथ में इतना बड़ा मोबाइल दे दिया जाए, तो क्या तू 24 घंटे नजरें जमा कर देखता है कि मेरी बेटी इसमें क्या खेलती है, क्या देखती है? कोई इतनी पाबंदी से नहीं देखता। लेकिन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। इंसान को शैतान हमा वक्त बरगलाता रहता है। अगर अपनी इज्जत चाहते हो और मैदान महशर के अंदर मुस्तफा के सामने मुंह दिखाना चाहते हो, तो ये 3 काम कर लो। बेटियों को कॉलेज की पढ़ाई से रोको, बेटियों को फातिमातुस ज़हरा के आंचल का पाठ पढ़ा दो, और बेटियों के हाथों से मोबाइल को छीन लो। यकीनन इस्लाम के अंदर फिर इनकलाब बर्पा हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।